नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर पूजा राठौर फ्रॉम वुडनोट प्रोडक्शन। आज आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि आज हमारे मंच पर वुडनोट प्रोडक्शन के चैनल पर आए हैं सुरजीत सिंह राठौर, जो कि मुंबई में करनी सेना के अध्यक्ष तो हैं ही, लेकिन एक फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं। सुरजीत जी नमस्कार, आपका वेलकम है वुडनोट प्रोडक्शन के मंच पर, हमारे इस चैनल पर। सुरजीत जी से आज हमारे जो खास सवाल हैं वो सबसे पहले उनकी जर्नी को लेकर है। तो सुरजीत जी, मैं आपसे सबसे पहले ये सवाल करना चाहती हूँ कि आपकी राजस्थान, हमने सुना है आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं, एक क्षत्रिय कुल से हैं, राजपूत हैं, तो आपका राजस्थान से जो आपका गांव है वहां से मुंबई का सफर कैसे तय हुआ, उसके बारे में कुछ थोड़ा हमें दर्शकों को बताएं। खमागनी जय माता जी। बिल्कुल, मैं पूजा जी राजपूत फैमिली से पैदा हुआ हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। परमात्मा का आशीर्वाद है कि एक राजपूत फैमिली में हमारा जन्म हुआ है। मेरा गांव जो है डीडवाना, जो पहले तहसील थी, आज डीडवाना जिला बन गया है। मेरा गांव का नाम है चखरड़िया और मेरा जो जन्म हुआ है वो मेरे ननियाल में हुआ है, जो सालासर बालाजी के पास में पड़ता है, जुड़िया से। वहाँ मेरा जन्म हुआ है। मेरे फादर साहब आर्मी में थे, राजपूताना राइफल में रहे हैं, और मेरी मदर थी हाउसवाइफ है, और मेरे एक भाई हैं, एक सिस्टर है। और मैं जब भी स्कूल या कॉलेज में रहा हूँ तो बचपन से मेरा वही रहा है कि फिल्म इंडस्ट्री से मुझे बड़ा शौक था हमेशा से। और मेरे फादर साहब कभी तो आर्मी वाले वैसे भी तो देशभक्त होते ही हैं, तो म्यूजिक शायरियाँ वगैरह लिखते रहते थे, और मेरे अंदर में एक जुनून था कि नहीं। तो आप ये कहेंगे कि पापा में भी आर्मी में ऑफिसर होने के बाद भी कहीं कुछ कला छिपी हुई? हाँ, 100% वो गुण आप में आया। हाँ, yes. वो कभी मैं जब उनकी डायरी वगैरह जब देखता था तो बहुत सारी शायरियाँ लिखी हुई होती थी, देश प्रेमी शायरियाँ। आर्मी वाले वैसे भी कुछ मिजाज वाले लोग होते हैं, तो बस धीरे धीरे मन में ऐसे फील आता गया। और सबसे पहले मैं जब मुंबई गया 2012 के अंदर मुंबई गया था। okay. जब मुंबई गया तो आपको भी पता है कि मुंबई में हम सोच तो लेते हैं कि हीरो बनना है या डायरेक्टर बनना है, मुंबई जाके हम सेट हो जाएंगे। लेकिन जब आप यहाँ की जो अपने कहते हैं ना अच्छे, जिस अपन घर में रह कर वो जीवन छोड़ कर मुंबई जब आप जाते हो ना, जब अंधेरी रेलवे स्टेशन से जब आप उतरते हो बाहर, तब आपको पता चलता है कि ये दुनिया कैसी है। 2012 में पहली बार गया और फिर मेरा 4-5 साल कंटिन्यू आना जाना, क्योंकि मुंबई जल्दी से किसी को अपनाती नहीं, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। और वहाँ पहुंचा, उसके बाद मैं आज तक मुंबई में हूँ। अरे वाह, तो ये कहने का मतलब ये हो गया कि आप वहाँ गए और आप एक्सेप्ट किया मुंबई ने, और आप आज यहाँ पर हैं कि आप करनी सेना के मुंबई के अध्यक्ष बने हुए हैं, हमारे राजपूतों को लेकर भी, और फिल्मों में भी आप काम कर रहे हैं। करनी सेना जो कि हमारे पूरे देश में बहुत ही एक प्रमुख कार्य कर रही है, फेमस एक संस्था है, उसमें आप मुंबई जैसी बिग सिटी में, मुंबई हमारी आर्थिक कैपिटल है, सब जानते हैं इंडिया की, और मुंबई में सरवाइव करना एक आम आदमी के लिए बड़ा मुश्किल है। और आप वहां पर एक करनी सेना के अध्यक्ष के रूप में कैसे आपने वो पद लिया और किस तरह से आप वहां पहुंचे, इसके बारे में भी मैं जानना चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, आपको बहुत अच्छा सवाल है और जानना भी चाहिए लोगों को, मेरे जितने समर्थक हैं। जब मैं पहली बार जब मुंबई गया था, एक सिंगल व्यक्ति मेरे वहां पे नहीं था, कोई भी नहीं था। अब यहाँ से जब चले गए तो क्या पता कि कहाँ सोएंगे, किस घर रहेंगे, इतना स्ट्रगल है। कोई, मुंबई एक ऐसी सिटी है जहाँ आपके रिश्तेदार भी आपको अपने घर पे नहीं बुलाएगा। तो जब मैं वहां गया, उसी टाइम 2015 में मैं करनी सेना में जुड़ा था। 2015 जब करनी सेना में जुड़ा था, उस टाइम सबसे बड़ा एक आंदोलन हुआ था पूरे देश के अंदर, पद्मावत मूवी को लेकर। और जब पद्मावत मूवी का जब आंदोलन हुआ था तो मैं मेरे जो गुरु रहे हैं करनी सेना में, जिनकी वजह से मैं आया हूँ, आदरणीय श्री सुखदेव सिंह जी गोगावड़े साहब ने मुझे करनी सेना में लेके आए थे। 2015 में करनी सेना ज्वाइन की। तब मैं राजस्थान के अंदर महासचिव रहा हूँ, राजस्थान प्रदेश के अंदर। और पद्मावत का जब आंदोलन पूरे देश में हुआ तो उसी टाइम एक हमारा एक बोर्ड बना था, करनी सेना फिल्म एसोसिएशन। उस बोर्ड का मुझे चेयरमैन बनाया गया, क्योंकि मेरा फील्ड ही वो रहा कि 2-3 साल में मुंबई में आना जाना मेरा लगा रहा। और बचपन से मेरा वो एक कहते ना पूत के पग पालने में दिख जाते हैं, तो मेरे वो फिल्मी चीजें रहती थी। और सुखदेव जी ने वो देखा चीजें, तो मुझे उसका चेयरमैन बना दिया। बोला अब जो भी ये पद्मावत का जो भी आंदोलन पूरे देश में चल रहा है,
कैसे मीडिया को बाइट देनी है, कैसे बात करनी है, ये सब कुछ आपको करना है। फिर जब पद्मावत का मैटर खत्म हुआ तब मुझे बॉम्बे भेजा दिया। सुखदेव सिंह जी ने मुझे बोला कि आप मुंबई जाएंगे। अब मुंबई में जो हमारे इतिहास के ऊपर जो फिल्में बन रही है, जो हमारे राजपूताना के ऊपर जो फिल्में बन रही है, जो ठाकुर साहब को कुछ भी दिखा रहे थे, ब्राह्मणों को राजपूतों से लड़ाने का काम कर रहे थे, जातिवाद जितनी फिल्में बन रही है, तो उन फिल्मों को कहीं ना कहीं रोकने के लिए मुझे मुंबई भेजा गया था। जिसके बाद में बहुत सारी फिल्मों का मैंने विरोध भी किया, कंट्रोवर्सी हुई। बहुत सारी फिल्मों के अंदर मेरे विरोध करने के बाद में उन फिल्मों के अंदर कट भी लगे हैं। पद्मावत हुए, सम्राट पृथ्वीराज चौहान मूवी हुई, आरक्षण हुई, बहुत सारी फिल्में रही हैं जिनका हमने विरोध किया। और राजपूतों का इतिहास एक ऐसा इतिहास है जो कि काफी ट्रेडिशनल रहा। वो ट्रेडिशनल्स अगर कोई बदल के और कोई गलत बता रहा है तो उसका विद्रोह तो होना ही चाहिए। और मैं भी आपके इस बात में समर्थन करती हूँ, क्योंकि मैं खुद भी एक राजपूत हूँ और मैं आपका इस बात में समर्थन और आपकी इस बात को अप्रिशिएट करती हूँ। वेरी नाइस। तो आप फिर वहाँ पर अध्यक्ष बन गए इस मामले में, और आज आपका फिल्मों में दबदबा है। लोग पहले पूछेंगे, अगर इतिहास दिखा रहे होंगे फिल्मों में तो पहले आपसे परमिशन लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आज अगर हिस्ट्री, हमारे राजपूत हिस्ट्री हो या किसी भी देश की किसी भी हिस्ट्री के ऊपर अगर फिल्में बनती है तो बाकायदा वो मेरे से बातचीत करते हैं। उसके बाद में जिस कास्ट पे हो, जिस इतिहास पर वो फिल्में बनती है, तो बाकायदा मैं उनके लोगों से बात करता हूँ कि भाई फलाना फलाना फिल्म बन रही है। और आज इंडस्ट्री में मेरे साथ सारे, चाहे यशराज हो, टी सीरीज हो, बालाजी हो, सब लोग हमारे हैं, अपने लोग हैं। सुरजीत सिंह राठौड़ को हीरो नहीं बनना, सुपरस्टार नहीं बनना, मुझे सिर्फ मेरे राजपूताना के लिए, मेरे समाज के लिए और मेरे समाज के ऊपर जो ये फिल्में बना रहे हैं, वो कहीं गलत दिखा रहे हैं, उनको रोकना था। सुखदेव सिंह जी ने मुझे एक ही कहा कि आप मुंबई जा रहे हो, ये नगरी बहुत बेहतरीन अलग ही दुनिया है, कहीं आप इसमें खो ना जाना। तो वही ऐसी चीजें हुई। लेकिन मुझे ऑफर भी आते लोग, जब हम फिल्मों को रोकते हैं, जब फिल्में कट छट के बाहर निकलती है तो आरोप भी लगते हैं। लोगों को दिखता है कि सब मुंबई रह रहा है, बढ़िया फ्लाइट से जा रहा है, अच्छे कपड़े पहन रहा है, अच्छे मोबाइल रख रहा है, बढ़िया न्यूज में आ रहा है, तो मतलब पैसा इंडस्ट्री खा रहा है। इंडस्ट्री किसी को पैसा नहीं देती, आर्टिस्टों को पैसे नहीं देती, तो हमको कहाँ से दे देगी वो। मेरे साथ इतने सारे केस आते हैं लोगों के, स्ट्रगल लोगों के, बड़े बड़े दिग्गज आर्टिस्ट, वो मुझे आज फोन करते हैं कि भाई साहब फलाना बड़ा प्रोडक्शन हाउस में हमारे पैसे रुके हैं, निकलवा दीजिए। आज मैं उनको फोन करता हूँ, ऐसे देते हैं अगले। तो आज आप सबका आशीर्वाद है। अच्छा जब काम कोई व्यक्ति करता है ना तो सब लोग जुड़ते हैं। इसलिए आज मुंबई का अध्यक्ष हूँ, 11 साल हो गए मुझे, 11 साल से मुंबई का हूँ। अभी एक खास चर्चा का बिंदु था कुछ साल पहले, सुशांत सिंह राजपूत जी जी, वेरी फेमस टैलेंटेड पर्सन, जिनकी काफी मूवी फेमस रही, और वो एक ऐसा उभरता हुआ चेहरा था। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था और लोग सोच रहे थे कि ये राजपूत जो है ये तो खान ब्रदर्स को टक्कर देंगे। तो लेकिन सडनली कुछ ऐसी स्थिति हुई, सुनने में आया कि उनका मर्डर हो गया और काफी सारे उसके बारे में चीजें बोली गई। तो उसमें आपका एक बहुत इनपुट निकल कर सामने आया कि आपने सुशांत सिंह जी के लिए शायद आप जेल भी गए उनको न्याय दिलाने के लिए। तो ये थोड़ा सा क्या है? सुशांत सिंह राजपूत की जब न्यूज में ये चल रहा था कि साहब सुशांत ने सुसाइड किया है, तो उसी टाइम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह जी का गोगमड़ी साहब को मुझे फोन आया, बोला यार आपकी इंडस्ट्री में क्या, कुछ टाइम लॉकडाउन था, क्या हो गया, अभी बीच में इरफान खान साहब चले गए, ऋषि कपूर जी चले गए, और सुशांत वो चला गया, उससे पहले एक दिशा सालियन चली गई, हो क्या रहा है? और मैं सुशांत सिंह राजपूत के लिए एक राजपूत होने के नाते, एक अपना भाई होने के नाते, एक परिवार का सदस्य होने के नाते, पूरे देश के अंदर सबसे पहले अगर आवाज उठाई वो सुरजीत सिंह राठौड़ ने उठाई। मैं जब उसकी बॉडी को देखा, सुशांत की बॉडी को, मेरे साथ रिया, उसकी गर्लफ्रेंड थी रिया चक्रवर्ती, हम साथ में गए, बॉडी को देखा और उसने चेस्ट पे हाथ रख के सॉरी बाबू बोला। रिया ने भी एक्सेप्ट किया उस चीज को कि भाई बिल्कुल मैंने सॉरी बोला है। उसके बाद में मैंने कितने स्ट्रगल किया उस व्यक्ति के लिए लड़ने के लिए। सॉरी का क्या मीन्स था? मतलब मैंने शायद अभी आपने कहा कि सॉरी बाबू बोला, और शायद मुझे अभी ये पता लगा कि आप सुशांत सिंह राजपूत पे एक मूवी भी बना रहे हैं, सॉरी बाबू, बिल्कुल, जो कि कंटिन्यू उस पे वर्कआउट हो रहा है और बहुत जल्द वो रिलीज भी हो जाएगी। तो वो
आपने वहीं से मैटर लिया होगा, बट हम आज भी नहीं समझ पा रहे कि सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ या फिर देखिए मर्डर अनेक प्रकार या के फिर होते उन्होंने आत्महत्या की, जो कि बताया गया। मर्डर अनेक प्रकार के होते हैं। आप किसी को गोली मारोगे तो मर्डर है, तलवार से काटोगे तो मर्डर है, किसी को इतना आप परेशान भी कर दोगे, अगर सामने वाला सुसाइड भी करता वो भी मर्डर है। सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसा व्यक्ति, उसको कोई दिक्कत ही नहीं थी, सारे पैसे थे, नाम शोहरत सब कुछ, आप उसको इतना परेशान कर दोगे कि बंदा कुछ भी करने को तैयार हो जाए। और सुरजीत सिंह राठौड़ ने जब पूरे देश को कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई है, पूरे देश के मीडिया ने मेरी आवाज को उठाई थी, पूरा देश के मीडिया ने मेरी बात को सुना था। मेरे बयान देने के बाद में रिया चक्रवर्ती, पूरी गैंग, बहुत सारे लोगों पर इंक्वायरी हुई, वो जेल में भी गए। उसके बाद में सीबीआई आज तक मेरे को नहीं बुलाई। मेरे कहने के बाद में ऊपर हॉस्पिटल को क्लीन चिट मिल गई। मुझे पता है ना, अभी सच्चाई मुझे पता, वो पूरी सारी सच्चाई मैं इस फिल्म के माध्यम से दिखाऊंगा। जनता तय करेगी कि उस टाइम कौन किसको बचा रहा था, ये पूरे फिल्म के अंदर दिखाऊंगा। आपकी ये जो प्रयास है ये काबिले तारीफ है कि आप सुशांत सिंह राजपूत पे एक मूवी बना रहे हैं जिसमें ये खुलासा किया जाएगा कि किस तरह से उनको एक हैरेस किया गया, कि शायद वो आत्महत्या के लिए प्रेरित हो गए या फिर उनका मर्डर हुआ। ये तो अब फिल्म ही हमें बताएगी। तो दर्शक हमारे सॉरी बाबू जैसे ही रिलीज होगी तो फिल्म को देखेंगे और सुशांत सिंह राजपूत का खुलासा होगा। बिल्कुल वेरी नाइस। तो इस फिल्म में मैंने सुना है कि आप शायद इस रोल को खुद ही निभा रहे हैं, तो इसके पीछे क्या कारण है? नहीं, उसमें मैं सिर्फ मेरा कैरेक्टर निभा रहा हूँ क्योंकि मैं सच्चाई दिखा रहा हूँ। जब सच्चाई सुरजीत सिंह अगर दिखा रहा है तो मैं खुद ही तो बताऊंगा ना दुनिया को कि उस टाइम क्या क्या हुआ था, कैसे हम मोर्चरी में गए, कितना वक्त गुजारा, उसके बाद मैंने कितनी लड़ाई लड़ी, उसके बाद में जो सच्चाई सारी मैं खुद दिखा रहा हूँ, दुनिया को मैं खुद बताऊंगा ना। अब मेरा क्रेडिट को दूसरा निभाएगा, वो क्या बताएगा। मैं उस परिवार को इंसाफ दिलाना चाहता हूँ, सुशांत को न्याय मिले। जो लोग उसके साथ जो गलत हरकतें की, जिसकी वजह से आज उस दुनिया में नहीं है, वो आदमी लो फांसी तक पहुंचे। तो मैं भी सब दर्शकों से रिक्वेस्ट करूंगी कि जैसे ही मूवी रिलीज हो वो तुरंत इस मूवी को देखें और जानें कि किस तरह से सुरजीत सिंह जी ने उस फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत के केस को उठाया है, मुद्दे को उठाया है। तो सुरजीत जी, फिर इस फिल्म में क्योंकि हम खुद एक प्रोडक्शन हाउस से जुड़े हैं, वुड नोट प्रोडक्शन, और हम भी फिल्म्स के लिए काम कर रहे हैं, हम भी आर्टिस्ट हैं, हम भी हमारी भी जर्नी है। अब एक खास सवाल, अभी हम लोग लेटेस्ट आपको बहुत देख रहे थे, वायरल हो रहा था पूरे राजस्थान में और शायद पूरे भारत में भी, जो एक इतनी बड़ी सोच है जिसके लिए मैं भी खुद उसकी समर्थक हूँ, बहुत बड़ी समर्थक हूँ। आपने एक नारा लगाया और एक आंदोलन शुरू किया कि योग्यता बढ़ाओ, आरक्षण हटाओ। ये एक खास मुद्दा है, एक खास चर्चा है जो कि होना चाहिए, जहाँ बहुत सारे जाति, मैं किसी भी जाति का नाम नहीं लूंगी, इतनी सारी जातियों को आरक्षण मिले हुए हैं, उससे योग्यता वाले व्यक्ति को सही पोस्ट नहीं मिल पाती है। तो मैं भी इस चीज की समर्थक हूँ कि योग्य व्यक्ति को पोस्ट मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी नीची जाति का भी हो, तो योग्य हो तो उसे मिले, ये नहीं है कि वहां नहीं मिले। तो इसके लिए आपने जो पहल की उसके बारे में मैं चाहती हूँ कि कैसे ये शुरुआत हुई और कहाँ तक ये जंग पहुंचेगी, और इसके बारे में आपकी कुछ आपके विचार, आपकी जो एक सोच है, जो मैं उसको बहुत ही नतमस्तक हूँ कि किसी ने ये पहल नहीं की और आपने की, और इसको हमको करना ही है। अब बताएं आप कैसे इसको हम करेंगे। देखिए, क्षत्रिय हमेशा लड़ने के लिए पैदा हुआ है, क्षत्रिय सबके लिए सोचता है। जिस प्रकार से आज पहले जातियों के अंदर हमको बांट दिया गया था, फिर आरक्षण के माध्यम से सब राजपूतों को अलग, ब्राह्मणों को अलग, दलितों को अलग। हमारे जो देश की जो जनता है ना, वो बड़ी भोली है, वो समझ नहीं पाती। अब किसी को आरक्षण मिल गया तो वो समझते कि नहीं ये हमसे छीन रहे। नेताओं का काम है जातियों को बांटना, एक दूसरे को लड़वाना, क्षत्रियों को गाली दिलवाना, ये नेताओं का काम है। ये नेता लोग आरक्षण लेके आए, आरक्षण जातियों के आधार पर बांट दिया। जिन क्षत्रियों ने, जिन राजपूतों ने, जिन सवर्णों ने इस देश के लिए अपने पूर्वजों को बलिदान दिया है, आज हमारे पूर्वजों ने इस देश के लिए मर मिट गए,
क्या छतरियों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए? हमारे 562 रियासतें इस देश के लिए हमने दान कर दी। क्या हमारे आज बच्चे 99% लेके आ रहे हैं? 40 वाला डॉक्टर बन रहा है। आज इतने सारे केस क्यों आ रहे हैं हॉस्पिटलों के अंदर? तो साहब उसका गलत इंजेक्शन लगाया, वो मर गया। क्यों मरेगा? मरेगा ना भाई। आप 40 वाले को डॉक्टर बना रहे हो और 90% वाला बेचारा बड़ा पाव बेच रहा है, कोई चाय समोसा बेच रहा है, तो मरेगी ना लोग। ये मुद्दा बहुत बड़ा है और इस मुद्दे को उठना ही था। आप भारत सरकार से ये चीज के लिए प्रयास करेंगे? अगर हमारे हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है, हमारे विकसित भारत इसको बनाना है, तो आर्थिक आधार पर आरक्षण होना बहुत ही जरूरी है। थैंक यू सो मच सुरजीत जी, आप हमारे यहाँ आए, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मैं डॉक्टर पूजा राठौर साइनिंग ऑफ वुडनोट प्रोडक्शन। सुरजीत जी का बहुत आभार करती हूँ, वो हमारे आए। थैंक यू।